गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड बच्चों। अब पूरे साल बहुत तैयारी, बहुत मेहनत, अलग अलग फॉर्मेट में मेहनत करने के बाद अब बोर्ड एग्जाम का हम लास्ट लैब शुरू करने वाले हैं। अब बोर्ड एग्जाम के पहले काफ़ी चीज़ें थी जो आपका समझना बहुत ज़रूरी है, और एक प्रैक्टिस करने का तरीका जिससे हम सालों से बच्चों के अच्छे रिजल्ट ला पा रहे हैं, वो समझना ज़रूरी है। आखिरी महीने में क्या किया जाए, पर अभी जैसे काफ़ी स्पेकुलेशन हो रहे हैं कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, होगी तो कौन से फॉर्मेट में होगी। सोशल मीडिया पे अभी हैशटैग कैंसल एग्ज़ाम, ये वो सब क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं या हमारा बोर्ड है, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सीबीएसई बोर्ड है, जिसकी बुक्स भी गुजरात बोर्ड ने अडॉप्ट की थी, सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम की डेट्स गुजरात बोर्ड के पहले डिक्लेयर हुई है। तो जो उनका होगा, हम अज्यूम कर सकते हैं कि सिमिलर चीज़ गुजरात में भी हो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सीबीएसई ने बोला है कि हम एग्ज़ाम लेंगे। दूसरा, उन्होंने ये बोला था कि हम ऑफलाइन मोड में व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेंटर बढ़ा दिए ताकि बच्चे दूर दूर बैठ पाएँ। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज की तारीख में उनका ऐसा निर्णय आया है आगे। तो चांसेस आर वेरी हाई कि गुजरात में हमारे बच्चों के साथ भी सेम फॉर्मेट में एग्जाम हो, या सिमिलर फॉर्मेट जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले। मतलब एग्जाम होने वाली है ऐसा समझ के आपका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ऑफलाइन मोड में होगी, मतलब आपको सेंटर पे जाके देना पड़ेगा, तो कैसे दिया जाए, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो ये मीटिंग में मैं बताने वाला हूँ। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ध्यान से सारी चीज़ें समझ लेना। नाउ पूरे साल जो भी बच्चों की एग्ज़ाम हुई है, यूनिट टेस्ट हुई है, वो छोटे छोटे चंक्स की और पीसीस की होती है। मतलब आप एक पीस नया सीखते हो, कोई पार्ट सीखते हो, कोई यूनिट सीखते हो, और फिर उसकी एग्ज़ाम देते हो और देखते हो कि भाई मैंने जो सीखा या मैंने जो पढ़ा है वो मैं कितना कर पा रहा हूँ। सो जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें तो 3 घंटे में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो काफ़ी बार यूनिट टेस्ट में जैसे 1 घंटे बैठने की आदत है, या बच्चा अगर मैथ्स 1 घंटा एग्जाम लिख रहा है और अच्छा कर रहा है, मतलब 1 घंटे तक उसका कंसंट्रेशन अच्छा चल रहा है, पर हो सकता है 3 घंटे की एग्जाम में वो सिली मिस्टेक करे। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो फॉरगेट मार्क्स एंड नॉलेज, पहले 3 घंटे एक जगह टिक के बैठने की आदत पड़े बच्चे को। काफ़ी एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में घर पे हो रही थी पेरेंट्स के सुपरविजन में, उसमें पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चा बीच में पानी पीने उठता है, नाश्ता करने उठता है। अब ये सारी सुविधाएं ऑफलाइन एग्जाम जब बच्चा दे रहा हो सेंटर पे, तब तो होती नहीं है। वहाँ तो शायद बायो ब्रेक के लिए भी इतना जल्दी अलाउ नहीं करते, पानी भी सीट पे आ जाता है। तो इन दैट केस सबसे पहला ये है कि मैं 3 घंटा बैठ पाऊँ। दूसरा ये है कि 3 घंटा बैठ के मैं पूरा पेपर लिख पाऊँ, वो हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए। और तीसरा टारगेट होना चाहिए कि जो लिखा है उसके मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये 3 टारगेट पूरे करने होते हैं बच्चों को। एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था जिसमें वो डेट्स वगैरह हमारी प्रिपरेशन की आपसे शेयर करनी थी। ऑलराइट, सो ये हमारा जीएनसी स्कूल के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस का एक स्केड्यूल है। वो स्केड्यूल में हमने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड एग्जाम क्या होता है, तो बोर्ड एग्जाम के पहले बोर्ड एग्जाम जैसी एग्जाम हम स्कूल में लेते हैं, ताकि बच्चे को पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे सीट नंबर दिखना होता है, क्या माहौल होता है, कैसे सेंटर होता है। तो इट इज लाइक वो नहीं, क्रिकेट में पहली बॉल ट्रायल बॉल होती है, ऐसे ये ट्रायल बोर्ड एग्जाम है, बट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो स्कूल का हो, ताकि बच्चे प्रिपेयर हो जाए बोर्ड के लिए। ना प्री बोर्ड एग्जाम के पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने पेपर प्रैक्टिस अरेंज करी है 12 तारीख, आज से लेके 24 तारीख तक। अब अभी तक मार्वल के पेपर जो आते थे हर साल, वो 10-10, 12-12 पेपर आते थे, पर इस साल जो सिलेबस कम कर दिया है, तो मार्वल के जो पेपर बच्चों ने किए उसमें 6 पेपर हैं। तो सपोज 12 तारीख को मैंने लिखा है टाइम टेबल में मैथ्स, और उसमें लिखा है मार्वल 1-2, मतलब 12 तारीख के लिए बच्चे को मार्वल का पेपर 1 और 2 प्रिपेयर करना है, मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है, और ये 2 पेपर में से हम जो बच्चे को बोले वो पेपर उसको घर पे लिखना है। ठीक है, हो सकता है हम बोले पेपर 1 लिखो, हो सकता है हम बोले पेपर 2 लिखो, हो सकता है हम बोले सेक्शन ए बी पेपर 1 के और सी डी पेपर 2 के लिखो। तो जैसे स्कूल से आपको इन्फॉर्मेशन मिले वैसे आप ये लिखिए।
दूसरा, बच्चों का हमने देखा है कि सुबह के सेशंस होते हैं, शाम को पढ़ाई कर रहे होते हैं, दोपहर थोड़ी डल जाती है, और दोपहर का 2 से 5 का ऐसा टाइम है कि घर पे भी कोई आना जाना नहीं होता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। तो दोपहर के 2 से 5 में बच्चा अच्छे से अपना बैठ के घर पे पेपर लिख सकता है। तो रोज हम आपको जो पेपर बोले, जैसे बोले, आपको सप्लीमेंट्री में लिखना है। बोर्ड की एग्जाम में जैसे हैंडराइटिंग निकालने वाले हो वैसे ही अभी निकालो। बोर्ड की एग्जाम में जो पेन यूज करने वाले हो अभी निकालो। जो पेंसिल, जो स्केल, जो कंपास बॉक्स, जो एसेसरी सब बोर्ड में लेके जाने वाले हो वो सारी अभी लेके बैठो और पेपर लिखो। उसके बाद एक फाइल बनाओ जिसमें ये पेपर फाइल कर दो। तो ऐसे 12th को मैथ्स है, 13th को साइंस है, 14th को इंग्लिश है, 15th को एसएस है, फिर वापस 16th को मैथ्स साइंस एसएस इंग्लिश, मैथ्स साइंस एसएस इंग्लिश। सो ये मैथ्स साइंस एसएस इंग्लिश के अपने हो जाएंगे 3 राउंड। ठीक है। अब ये 3 राउंड में क्या हुआ, आपके मार्वल के 5-6 पेपर हो गए। ठीक है। अब ये मार्वल के 6 पेपर ऐसे है कि उसमें पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अगर ये मार्वल के पेपर हम ना ले और कोई स्टूडेंट भी अपने हिसाब से 6 पेपर निकाले, अंडर द कंसिडर कंडीशन के मुझे कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, बिना रिपीट किए अगर आप 6 पेपर निकालते हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि पूरा सिलेबस आपके पेपरों में भी कवर हो गया होगा। पर अभी हम नहीं निकालने बैठ रहे हैं, इसलिए मार्वल यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इतना करने पे आपका क्या होगा, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। 3 बार आप मैथ्स की एग्जाम लोगे, 3 बार साइंस की, 3 बार एसएस की, 3 बार इंग्लिश की, तो एक आप फेमिलियर हो जाओगे फॉर्मेट से। 3 घंटे टिक के बैठने की आदत पड़ेगी, जो शायद अभी तक यूनिट टेस्ट में ना पड़ी हो, या पुरानी आदत हो बैठने की वो भूल गई हो। ठीक है। ये सारे पेपर आपको फाइल करने हैं। दूसरा, अब कोविड की परिस्थिति ऐसी है कि हमें हमारा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी बच्चे को बोर्ड एग्जाम के पहले कोरोना होता है और 10-15 दिन वो आराम कर रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो पूरे साल की जो उसने मेहनत करी है उसको उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे काफी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे चोरी छुप के किसी के यहाँ भेज दे पढ़ने तो अच्छा होगा। ऐसी दिलेरी मत दिखाओ। जो भी आपके मन में डाउट है, हम बैठे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ये जितने भी पेपर मैं बोल रहा हूँ वो हमारी टीम ने पहले बच्चों से सॉल्व करवाए हुए हैं सारे। उसके बेस पे यहाँ पे एग्जाम्स भी लिखी हुई है बच्चों ने। तो भी बच्चा कुछ भूल गया तो मैं, मेरी टीम, मेरे टीचर सब अवेलेबल है। पर और दूसरा क्या होता है, अब किसी को ऐसे घर पे 4 बच्चे बुला लिए, ट्यूशन कर दिया, फीस ले ली, वो लोग ये नहीं सोचते कि ये बच्चे को कोरोना होगा तो क्या होगा। इसलिए ऐसी कोई भी चीज में आपके बच्चे ना फंसे उसका ध्यान रखो। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड का एग्जाम अच्छे से देना। ठीक है। बच्चा बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखता है और उसका मार्क्स क्या आता है उस पर छप के, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पढ़ाई जो है खुद के लिए आराम से बच्चे पेपर प्रैक्टिस करेंगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसमें भी कहीं डाउट है, हम लोग बैठे हैं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, सारे ग्रुप्स में मैं भी हूँ। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई डाउट या समस्या है और वो सॉल्व नहीं हुई। ठीक है। तो देर आर सर्टन थिंग्स जो मैं नोट डाउन करवा देता हूँ आपको। पुट अ स्लाइड। ये सारी चीज़ों की समरी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, सो दैट you know what things are important and what needs to be done. So 12 to 24th April Marvel paper practice। ये पेपर प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं, टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड एग्जाम कब से लेंगे, प्री बोर्ड एग्जाम हम लेंगे 26 अप्रैल से। 26 अप्रैल या उसके बाद से प्री बोर्ड एग्जाम लेंगे। उसके लिए आप अभी से क्या कर रहे हो, मार्वल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज, प्रीफर 2 to 5 टाइम। 3 घंटे का टाइम पूरा स्लॉट पकड़ो। ठीक है। उसमें बीच में खड़े मत हो, कुछ नहीं। ठीक है। जैसे बोर्ड की एग्जाम लिखने बैठे हो ऐसे ही घर पे 2 से 5 बैठ जाओ। ठीक है। आपका पेपर फाइल करो। ये पेपर नाइसली फाइल क्यों करना है, क्योंकि जब भी चांस मिलेगा मैं आपको बुलाऊंगा एक एक करके, ताकि जो भी बच्चों ने पेपर लिखे वो हम देख लें। पर तब भी पेरेंट्स को आके या बच्चे को ज़रूरत है तो आए, नहीं है तो नहीं आए,
पर वो फाइल में हम फीडबैक लिख देंगे। अगर बात होती है किसी माध्यम से तो बच्चे को बता देंगे, या तो फिर उसको जो भी इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ करनी होगी वहाँ पे हम लिख के बता देंगे। ये पेपर क्योंकि हम पहले से बता रहे हैं कि ये 2 में से ही आपको पूछेंगे, तो इंस्टेड ऑफ मार्क्स वी विल गिव ग्रेड्स। ग्रेड्स विल बी गिवन। कोशिश करो कि सबका ए या ए प्लस आए। ए ग्रेड मतलब बच्चे को सब आता है, बच्चे ने सब लिखा है। ए प्लस मतलब बच्चे को जो आता है उसने वो जोरदार मस्त तरीके से लिखा है। और ए डबल प्लस मतलब बच्चे को सब आता है और उसने इतना मस्त लिखा है कि उसकी सप्लीमेंट्री हम बाकी बच्चों को दिखाएंगे कि देखो ऐसा लिखो। तो ए प्लस और ए डबल प्लस में ये फर्क होगा। बाकी फिर थोड़ी चीजें भूल गए तो बी मिल सकता है, और ज्यादा चीजें मिल गए तो और ज्यादा चीजें भूल गए तो सी, नहीं तो डी, ऐसे करके। बट ट्राई करो कि सबका ए डबल प्लस आए, मतलब जो भी आता है सब कुछ लिखो। लिखो और इतने बेहतरीन तरीके से लिखो कि हम मिसाल दे पाए कि हाँ भाई ऐसा लिखना है। ठीक है। ग्रेड्स विल बी गिवन। विल अरेंज सेशन। कैसे, ऑनलाइन ऑफलाइन वो बाद में बताएंगे। ताकि जो आप लिख रहे हो उसका आपको फीडबैक मिल जाए। ठीक है। पर ये फीडबैक के लिए रोज यहाँ भीड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 10-10 बच्चों को हम बुलाए तो भी 7-8 दिन में सारी क्लास कवर हो सकती है। ठीक है। सो डोंट हेसिटेट। बट एक वो है कि डू नॉट, मैं कैपिटल में लिखता हूँ ताकि आप समझ पाओ। डू नॉट गो आउट। ठीक है। चोरी चुप के ट्यूशन जाने से इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। बी प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम। क्योंकि आपसे पहले सीबीएसई के बच्चे जो 10th के हैं आपके जितने ही, उनकी एग्जाम होने वाली है। उनके लिए मोदी जी जो करेंगे हो सकता है रूपाणी जी भी हमारे लिए वही करे। ठीक है। तो ये जो व्हाट्सएप पे अफवाहें उड़ती है कि एग्जाम कैंसिल है और ये है और मास प्रमोशन है, वो सारी चीज़ों में मत पड़े। ठीक है। देन राइट। પછી है बेटा zoom राइट इन बेस्ट पॉसिबल वेज। बेस्ट पॉसिबल वे मतलब इससे बेहतर मैं ये पेपर लिख ही नहीं सकता हूँ ऐसे। और ये सब 3 घंटे में करना है। हाँ, ऐसे नहीं कि मस्त एकदम अच्छे हैंड राइटिंग निकालने गया और 2 बजे का पेपर रात को 8 बजे तक चल रहा है, ऐसा नहीं। 3 घंटे के अंदर जो भी अच्छे से अच्छा लिख पाओ आप वैसे लिखो। ठीक है। अब इसके लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को लगता है देख के कि हाँ मुझे आता है, पर फिर देखो तो पता चलता है। जैसे क्रिकेट में वो बोलूँ कि सिक्सर मारता आवड़े तो क्या, हाँ बैट आम फेरवવાનું। पर वो बच्चा ग्राउंड में उतरेगा तब मार पाएगा सिक्स? सबको पता है ऐसे बैट घुमाने से होता है। और वो कनेक्ट होना चाहिए, और वो कनेक्ट किसका होता है? जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हो। ऐसे ही देखने में चीजें फेमिलियर लगेगी या देख के आपको लगेगा कि हाँ तो मैंने आवड़े छे, लेकिन जब लिखने बैठोगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप ये लिख पा रहे हो कि नहीं। दूसरा, लिख पा रहे हो तो कितना अच्छे से लिख पा रहे हो, और फिर 3 घंटे में कितना लिख पा रहे हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो की जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और उसके साथ मैं आपको ये 2 पीपीटी की इमेज भेज रहा हूँ सो दैट आप ये रिफ़र कर पाओ। ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। अपना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ के लिए घर से बाहर मत निकलो। अपने आसपास जो भी रहते हो आपके घर में उनको भी बोलो कि बिना वजह बाहर ना निकले। क्योंकि अगर छोटा भाई बहन है, उसकी बोर्ड नहीं है, वो घूमने जा रहा है और वो कहीं से कुछ बीमारी या जर्म्स ले आ रहा है, तो पूरा घर उसके चलते परेशान हो सकता है। ठीक है। तो ये 1-2 महीना बहुत अपना ध्यान रखो। बाकी घर पे आप टीवी देखो, फ्री फायर खेलो, जो करना है करो, कैरियोके पे गाने गाओ। रिलैक्स होने के लिए जो सारी चीज़ें कर रहे हो वो डबल करो, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस जब डबल होता है तब रिलैक्स होने की भी डबल ज़रूरत होती है। ठीक है। पर फिर गाने मतलब रिलैक्स हो गए उसके बाद ज़बरदस्ती मत सुनो। या कोई गेम खेलना किसी को अच्छा लगता है पर रिलैक्स हो गया उसके बाद गेम खेल के थक रहा है तो वो बात गलत है। हाँ, पेपर लिख के थके और फिर गेम खेल के रिलैक्स हुए और फिर दूसरा पेपर लिख रहे हो या दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, दैट इज वैलिड एंड इट शुड बी डन। सी, आपका मनोरंजन आपको खुद करना है। घर की 4 दीवारी में 1 साल से ऊपर सबको हो गया रहते रहते, तो इट इज ऑब्वियस कि हम बोर हो जाए। बट ये बोर्डम आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको जानना चाहिए। ठीक है। और ऑल द बेस्ट। और वैसे मैं किसी को मिलता नहीं हूँ अभी ज़्यादा कोरोना के चलते, क्योंकि मेरी बेटी भी अभी 1 साल की हुई है।
पर ये जो आपकी फाइल है वो सारी मैं खुद देखने वाला हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कौन से बच्चे की कैसी प्रिपरेशन है, और हो सके तो हम आपको या आपके पेरेंट्स को मिलेंगे। अगर मिल पाए स्कूल में तो अच्छी बात है, वरना व्हाट्सएप कॉल है या जूम कॉल है, उस पर भी हमारी बात हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। आज से शुरू करते हैं। आज है 12 तारीख, मतलब मैथ्स का दिन, और मैथ्स का पेपर 1 और 2 कल ही आपको बता दिया था प्रिपेयर करने के लिए। तो आज दोपहर में आप लिखना चालू करना। चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।